राशिद, आखिरी एक रोज़ा मैच जो कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान पर्थ के ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था, वहाँ टॉस के लिए जो दो कप्तान मैदान में थे दोनों ही विकेट कीपर थे। और इस T20 सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया ने जोश इंग्लिस को जो है वो क़यादत की जिम्मेदारियाँ सुपुर्द की हैं। तो अब T20 सीरीज़ में भी दो विकेट कीपर कप्तान आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। जी, विकेट कीपर की वैल्यू वैसे तो वर्ल्ड कप में हमने सुना था बहुत ज़्यादा होती है, ओडीआई में। और हिस्ट्री निकाली थी, मैंने खुद कोशिश की थी कि कुछ विकेट कीपर्स की निकाली जाए। तो 75 से लेके लास्ट वर्ल्ड कप तक बहुत ज़्यादा परफॉर्मर विकेट कीपर नज़र आए थे जिन्होंने गेम को चेंज किया था मेरे अलावा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब जो सिस्टम लास्ट 10-15 ईयर से चल रहा है, टॉप ऑर्डर बैट्समैन हो गए, या तो ओपन करते हैं या नंबर 4 पे आ जाते हैं बैटिंग करने के लिए, और डोमिनेट कर रहे हैं विकेट कीपर। और रिजवान, काफ़ी वेट करना पड़ा इनको कैप्टनसी का। जॉर्ज इंग्लिश को बनाया है कप्तान। अब दोनों ही अटैकिंग माइंड के प्लेयर हैं। कैप्टनसी जॉर्ज की तो हमने देखी नहीं, रिजवान की हमने ज़रूर देखी है कि विकेट के पीछे अच्छी कीपिंग भी की और अच्छी कप्तानी भी की। राशि, जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि मैं बॉलिंग की बाद में करूँगा। इस वक्त जो ज़बान ज़द-ए-आम गुफ्तगू है वो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर है, और बाबर और रिजवान मोस्ट प्रोबेबली आपको वही इनिंग का आगाज़ करते हुए दिखाई देंगे। तो फॉर्मेट बदला है, मैदान बदला है, लेकिन फ़िलहाल T20 टीम में पाकिस्तान की इनिंग का आगाज़ करने के लिए बाबर और रिजवान ही आएंगे। आपके ख्याल में ये सीरीज़ दोनों के लिए अहमियत की हामिल है? नहीं, मेरे ख्याल से इतनी अहम नहीं है इन दोनों के लिए एज ए ओपनर। शायद इस सीरीज में कर लें, लेकिन फ्यूचर में हमारा मशवरा यही होगा कि चेंज करें अपना। 21 का वर्ल्ड कप हो गया, दोनों ने ओपन की, पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेला। 22 का वर्ल्ड कप हो गया, पाकिस्तान में दोनों ने ओपन की और वो फाइनल हम लोग खेले, हार गए। 23 में फ्लॉप हो गए बिल्कुल बुरी तरह से। वो क्या रीजन थी वो सब आपको ही पता है, आपको भी पता है। और अब है 26 में वर्ल्ड कप है, हम इवेंट बाय इवेंट जा रहे हैं। तो उसमें अगर ये दोनों, मुझे नहीं लगता कि कैरी कर पाएंगे। इनमें से एक भी अगर कैरी नहीं कर पाया तो ओपनिंग कराने का जवाब बनता नहीं है इनका। मोस्टली टीम तैयारी करती है, बड़े इवेंट के लिए कर रही होती है। तो इन दोनों को मेरा मशवरा यही, ऑस्ट्रेलिया भले कर लें लेकिन जिम्बाब्वे में तो होंगे नहीं बाबर, और रिजवान भी नहीं होंगे। तो होना ये है कि आगे जाके अपनी ओपनिंग पार्टनर ढूंढने चाहिए। कहीं गलती हो जाती है हमसे, साइम अय्यूब परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने किया वो T20 टीम में ही नहीं है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन मेरा यही है कि फ्यूचर में आप ये जोड़ी जो ओपनर्स की है उनको आपको चेंज करना पड़ेगा। जोड़ी आप मुस्तकबिल में तब्दील करने की बात कर रहे हैं। मैं इस तनाजुर में बात कर रहा था राशिद लतीफ़ साहब के इस T20 सीरीज़ में आपकी बैटिंग का ज़्यादातर इन्हिसार दारोमदार बाबर आजम और रिजवान पर ही होगा, क्योंकि आप एक नई टीम के साथ मैदान में उतर रहे हैं और एक बार फिर सारी निगाहें इन दोनों के ऊपर मरकूज़ होंगी, क्योंकि इस सीरीज़ में साइम अय्यूब, जिस तरह आपने फरमाया कि परफॉर्म करने लगे हैं, तो T20 स्क्वाड में नहीं है। फ़खर जमान इंजरी की वजह से टीम के साथ नहीं है। इफ्तिखार, जो काफ़ी अरसे से वाइट बॉल टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, वो इस टीम के साथ नहीं है। फिर उसके बाद जो है उस्मान खान को आप लेकर आए हैं। आपको लगता है कि जिस अंदाज़ में मैंने आपसे पहली सवाल किया था, मैं दोबारा उस सवाल को जो है वो थोड़ा सा दूसरे अंदाज में करना चाह रहा हूँ कि इस तनाजुर में इन दोनों के ऊपर दबाव ज़्यादा होगा? जी, दबाव तो होगा इनको, लेकिन होता ये है कि जब आपके पास कम प्लेयर्स हैं जो कि बहुत सीनियर हैं, तो फिर आप अपने सेगमेंट बना लेते हैं। एक ऊपर जाएगा और एक बीच में खेलेगा, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा नहीं खेले हुए या खेले नहीं है, लेकिन वो टीम के साथ तो हैं। PSL खेल रहे हैं, एक तजर्बा है। सलमान अली आगा का नाम उसमें आता है, उस्मान खान का नाम आपने लिया, इन दोनों को भी आप ट्राई कर सकते हैं। और विकेट कीपर हसीब है। तो इतने सारे नए प्लेयर्स का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अगर दोनों प्लेयर्स हमारे ओपनर्स ऊपर जाते हैं तो उसके बाद सारे न्यू प्लेयर्स हैं, तो मुश्किलात तो आ जाती है। लेकिन सिखाने के लिए ऐसा तरीका है कि आप आग में फेंकेंगे तो टैलेंट को पता चलेगा ना कितने ये पानी में है या उसमें है। तो मेरे ख्याल से इस वजह से एक आध को बाबर या रिजवान को पीछे जाना जरूरी है। लेकिन इन, जैसे आपने शुरू में कहा कि चाहे ये दोनों ही ओपन करें पूरी सीरीज में, लेकिन मैं आगे की बात कर रहा हूँ, जिम्बाब्वे के खिलाफ या उससे आगे की। आपको इन प्लेयर्स को ऊपर ट्राई करना पड़ेगा। साबजादा फरहान बहुत ज्यादा परफॉर्म कर सके, वो नंबर 1 ही थे 3 सीजन में T20 कप में,
लेकिन उनको जब खिलाया गया तो 5 नंबर पे खिलाया गया। तो ये चीजें देखनी चाहिए उनको। पाकिस्तान जो मैनेजमेंट है, जो प्लेइंग 11 खिलाएगी, नंबरिंग करेगी, तो ये चीज वो जरूर गौर करेंगी। अच्छा राशिद, आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है, और जो हम जिम्बाब्वे में T20 सीरीज़ खेलेंगे आफ्टर दिस T20 सीरीज़, उसमें ना बाबर टीम में होंगे ना रिजवान टीम में होंगे, तो वहाँ पर तो आप नए कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे ही जाएंगे, ना वहाँ फ़खर होंगे ना वहाँ साइम होंगे। तो आपको लगता है कि एक हमारा कल्चर रहा है, टीम जीतेगी तो क्रिकेट बोर्ड जो है वो पीछे चला जाएगा, टीम हारेगी तो क्रिकेट बोर्ड आगे आ जाएगा। इस वक्त कहा यह जा रहा है कि आकिब जावेद फार्मूला पाकिस्तान क्रिकेट की सिलेक्शन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंतखाब में जो है वो डोमिनेट कर रहा है। और एक आम बात जो गुफ्तगू की जा रही थी कि जी पाकिस्तान की जो T20 टीम का टॉप ऑर्डर है उसको भी तब्दील करने की बात हो रही थी। तो आपको लगता है कि ये रियल टेस्ट होगा इस सिलेक्शन कमेटी का, कि जिस तरह वो ऑस्ट्रेलिया में कौन खेलेगा कौन बैठेगा बता रहे हैं, तो फिर बैटिंग ऑर्डर में भी वो यहाँ पर लाइन देंगे, क्योंकि अगली सीरीज़ इन खिलाड़ियों के बगैर आपने खेलनी है। हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज आप माइनस नहीं कर सकते कि आकिब जावेद का अलम लेके तो हम लोग तो चल ही रहे हैं, बचपन से चल रहे हैं। तो वो कोई इसमें शक की बात नहीं है और डाउट नहीं होना चाहिए। किसी को डाउट है तो होना नहीं चाहिए। ये मैं गवाह हूँ उन चीज़ों का। जो वो करते हैं सिंसेरिटी से करते हैं। गलती हो सकती है, उसका मार्जिन देते हैं, हम लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं बहुत सारे लोगों को, लेकिन उनकी गलती डेलिबरेटली होती है। जी, इसीलिए यया भाई को देखा होगा, हमें देखा होगा चीखते हुए। लेकिन ये वो लोग हैं, आकिब जावेद स्पेशली, कि ये जानबूझ के नहीं होगी, ये मिस्टेक हो सकती है, तो इसलिए मैं मार्जिन दे देता हूँ। बाकी चेंज आ सकता है, हो सकता है कल ही हमें जो मैच है कल 1 बजे जो पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शुरू होगा, मे बी उसमें इन दोनों में से एक ओपन ना कर रहा हूँ। पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन जिम्बाब्वे का भी टूर है, ये भी ध्यान में उन्होंने रखा होगा यार वहाँ पे तो हम ट्राई कर सकते हैं, और हो सकता है कि वहाँ पे चेंज लेके आए। लेकिन अच्छा मौका मिला है कि यंगस्टर को, जिसकी हम बात करते हैं कि बड़ा परफॉर्म किया है PSL में या T20 कप में किया है, अब इनको मौका पूरा मिला है। हसीब है, जहादात खान के लिए, सुफियान मुकीम के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो अब इन टाइम आ गया है कि यंगस्टर, स्पेशली स्पिनर्स को, ऑलराउंडर स्पिनर्स हमें चाहिए, उनके आजमाइश का वक्त आ गया है। जो परफॉर्म करेगा, अब तो लग ही रहा है कि वो खेलेगा आगे पाकिस्तान के लिए। और एक आखिरी सवाल राशिद लतीफ़ साहब, फास्ट बॉलिंग फार्मूला डोमिनेट कर गया वनडे सीरीज़ में। जो 26 खिलाड़ी 3 एक रोज़ा मैचों में ऑस्ट्रेलिया के आउट हुए, 26 की 26 विकेटें शाहीन, हारिस, नसीम शाह और हसनैन ने शेयर की। तो आपने तो बता दिया ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ, ऑस्ट्रेलिया के बिग प्लेयर्स। आपको लगता है कि वनडे के बाद T20 में भी ये फास्ट बॉलिंग का फार्मूला जो है वो चल सकेगा? और इम्पॉर्टेंट सवाल, आपको 5वें बॉलर की वनडे क्रिकेट में ज़रूरत नहीं पड़ी थी, यहाँ पर आपको 5वें बॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल पड़ेगी, और हमारे पास यहाँ पे दो हमारे मेन बॉलर तो मौजूद हैं, तीनों मेन बॉलर मौजूद हैं। और देखिए जहादात को मैं तो देख रहा हूँ कि शायद वो डेब्यू करें, वो खेलें, वो अच्छे ऑलराउंडर नज़र आ रहे हैं। और स्पिनर्स भी हैं, अरफात है, हम सुफियान मुकीम है और सलमान अली आगा हैं। इनमें से जाहिर सी बात है 2 बॉलर बॉलिंग कर सकते हैं। हमारे पेसर्स जो हैं, जिन्होंने नसीम हो जाए, शाहीन हो जाए और साथ में हारिस रऊफ हो जाए, बड़ा दहशत फैला दी। बड़े अरसे के बाद हमने वर्ड यूज किया दहशत का। एक जमाने में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की दहशत गर्दी होती थी, तो आज नजर आया है पिछले उसमें है उम्मीद। लेकिन सीरीज खत्म हो गई, वो पन्ना हमने पलट दिया, अब हम T20 में आ गए। T20 में डिफरेंट लेंथ होती है, उस पर एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है जरूर। लेकिन जो स्पिरिट एक दफा फिर नजर आई थी, वहां पे भी ऐसे ही लग रहा था कि शायद हम परफॉर्म ना कर पाए। उसी स्पिरिट के साथ अगर आते हैं, शाहीन बड़े खुश लग रहे थे खेलते हुए। पिछले दिनों भी हमने देखा, इतने ज्यादा हैप्पी नहीं थे, इतना एरोगेंस भी आ गया था उनके अंदर, लेकिन बड़े खुश इखलाक लगे फील्ड के अंदर, और रिफ्लेक्ट करती है। नसीम तो वैसे ही वो बड़े खुश इखलाक तो हैं, हारिस भी बहुत अच्छे टीम के साथ जल लग रहे हैं। तो ये टीम का माहौल लग रहा है कि बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से टीम बेहतर परफॉर्मेंस करे। हमारी दुआ भी है, उम्मीद भी है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। ये नहीं है कि आप सारे मैच जीतें, लेकिन इतनी फाइट करें कि लोगों को, शायकीन क्रिकेट को मजा आए।